कल्याणमस्तु में स्वागत है। नमस्कार। जगतधात्री माँ प्रातःकाल की सूर्य के लालिमा के समान लाल रंग वाली हैं। माँ के 3 नेत्र व 4 हाथ हैं। इन चारों हाथों में शंख, चक्र, तीर व धनुष है। शेर की सवारी है, उस पर बैठी हैं। पैर पर पैर चढ़ाकर बैठी हैं। बंगाल का एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। उसमें भारत माता के 3 स्वरूपों को दिखाया गया है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ जगतधात्री। इस उपन्यास के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने माँ जगतधात्री को जाना। जगतधात्री पूजा का चंदन नगर में विशेष महत्व है। ऐतिहासिक प्रमाण से हम कह सकते हैं लगभग 1750 में यहीं से जगतधात्री पूजा का प्रारंभ हुआ। बात यह हुई कि महाराज कृष्णचंद्र को नवाब ने कैद में रखा और जब महाराज कृष्णचंद्र कैद से वापस आए तब उन्होंने देखा विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो महाराज कृष्णचंद्र को बहुत दुख हुआ कि वह दुर्गा पूजा नहीं मना सके। फिर महाराज कृष्णचंद्र को माँ दुर्गा ने दर्शन दिया और उन्होंने जगतधात्री पूजा का प्रारंभ किया और यह पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाने लगा। बाद में इंद्र नारायण चौधरी ने चंदन नगर में शुरू किया। चंदन नगर की जगतधात्री पूजा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों के साक्ष्य के अनुसार माँ दुर्गा देवी ने महिषासुर मर्दिनी का वध किया। देवताओं को बहुत ही सुरक्षित होने का एहसास हुआ, परंतु सभी देवताओं को बाद में अहंकार हो गया कि दुर्गा देवी को हम ही ने तो शक्ति, शस्त्र आदि दिए थे। परिणाम स्वरूप महिषासुर का वध हुआ। इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए माँ जगतधात्री का प्रादुर्भाव हुआ। माँ ने देवताओं से कहा, यह तिनका रखा हुआ है, पवन देवता आप इसे हिला के दिखाओ। वो हिला ना पाए। अग्नि देवता से कहा, इसे जला के दिखाओ। वह जला ना पाए। जल देवता से कहा, इसे भिगो कर दिखाओ। वह भिगा ना पाए। इस प्रकार एक एक करके सभी देवताओं का अहंकार चूर चूर हो गया। अगर रामकृष्ण मठ मिशन या शारदा मठ की बात कहें तो प्रमुख रूप से जयराम बाटी में यह पूजा होती है। श्री माँ शारदा देवी की माँ थी श्यामा सुंदरी देवी। जयराम बाटी में 1877 की बात है। अत्यंत गरीब परिवार से होते हुए भी उनमें माँ काली की भक्ति बहुत ज़्यादा थी। श्यामा सुंदरी देवी ने सारे वर्ष कुछ धान को बचा कर रखा था माँ काली के लिए। उस समय वहाँ न मुखर्जी काली पूजा कराते थे, परंतु उस वर्ष गांव में कुछ आपसी मतभेद के कारण वह चावल व पूजन सामग्री को स्वीकार नहीं किया गया। श्यामा सुंदरी को बहुत दुख हुआ और वह पूरी रात रोती रही। यह चावल तो मैंने माँ काली के लिए रखा था, अब यह चावल कौन स्वीकार करेगा? यह तो माँ काली का चावल है। रोते रोते जब श्यामा सुंदरी सो गईं तो एक देवी उनको उठाती हैं और कहती हैं, रोती क्यों है? मैं तेरा चावल खाऊंगी। माँ श्यामा सुंदरी ने कहा, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? देवी ने कहा, मैं जगतधात्री हूँ। तभी श्यामा सुंदरी जी क्या देखती हैं कि उनके दरवाजे के बीचों बीच शेर पर पैर रखकर लाल मुख वाली, 3 नेत्रों वाली, 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनके हाथ में शंख, चक्र, धनुष व तीर है। उनके दर्शन कर श्यामा सुंदरी देवी के मन का कष्ट पूर्णतः नष्ट हो गया। दूसरे दिन सवेरे शारदा देवी को उन्होंने बात बताई। श्यामा सुंदरी देवी ने कहा, बेटी मैंने जिस देवी के दर्शन किए हैं वह देवी कौन है? माँ शारदा ने कहा, वह तो जगतधात्री देवी हैं। श्यामा सुंदरी जी ने बताया कि यह देवी रात को आई और बोली कि तुम्हारा चावल मैं स्वीकार करूंगी। तब श्री माँ शारदा देवी ने कहा, तो ठीक है, उनकी पूजा करते हैं।
दिन था 14 नवंबर 1877। यह पहली पूजा थी। पूजा में बहुत व्यवधान आए। बहुत बारिश हो रही थी। श्यामा सुंदरी देवी बहुत चिंतित हुई कि यह धान नहीं सूखा, चावल कैसे तैयार होगा। परंतु इतने आश्चर्य की बात, देवी की कृपा से जहाँ श्यामा सुंदरी देवी ने धान सुखाने की चटाई फैलाई, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी और सब तरफ बारिश ही बारिश। मूर्तिकार ने भी देवी की कृपा से मूर्ति को अलग जगह ले जा कर के सुखाकर रंग से मूर्ति को सजाकर तैयार कर दिया। पूजा के बाद प्रतिमा के विसर्जन का समय आया। तब श्यामा सुंदरी देवी ने माँ जगत धात्री के कान में कहा, अगले साल फिर आना। श्यामा सुंदरी देवी माँ जगत धात्री को जगाई कहती हैं। अगले साल पूजा का समय आया। तब श्री माँ शारदा देवी ने कहा, बस बहुत परिश्रम करा लिया माँ, अब इस वर्ष न करने वाली। जब रात में श्री माँ शारदा देवी सो रही थीं, तभी माँ जगत धात्री देवी अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ आईं। देवी जगत धात्री श्री माँ शारदा देवी से 3 बार पूछती हैं, तो क्या हम लोग चले जाएं? श्री माँ शारदा देवी ने कहा, नहीं माँ, आप नहीं जाइए, मैं आपकी पूजा करूंगी। उस समय से जयराम बाटी में पूजा प्रारंभ हो गई। प्रतिवर्ष श्यामा सुंदरी के देहावसान के बाद भी यह परंपरा रही। जगत धात्री पूजा के समय श्री माँ शारदा देवी यदि कलकत्ता में भी रहती तो वह जयराम बाटी में माँ जगत धात्री की पूजा के लिए आ जाती। 12 वर्ष तक ऐसे ही पूजा चलती रही। श्री माँ बूढ़ी हो चली थीं, उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। तब उन्होंने माँ से कहा, माँ, अब पूजा ना कर पाऊंगी। श्री माँ जगत धात्री ने उन्हें फिर से दर्शन दिए और कहा, मधु मुखर्जी की चाची मेरी पूजा करना चाहती हैं, बोलो वहाँ चली जाऊँ? यह 3 बार पूछा। तब श्री माँ ने कहा, नहीं माँ, नहीं जाओ, मैं तुम्हारी पूजा करूँगी। फिर 1877 से जो पूजा आरंभ हुई, अक्षुण्ण रूप से आज तक चल रही है। श्री माँ ने सोचा, मेरे जाने के बाद कहीं यह पूजा रुक ना जाए, तो उन्होंने कुछ ज़मीन श्री माँ जगत धात्री के नाम से खरीदवाई और उस पे जो भी धान से चावल होता, उससे आय होती, उसी के खर्चे से श्री माँ जगत धात्री की पूजा होती। इस प्रकार से जगत धात्री की पूजा अविरत रूप से आज तक चल रही है और श्री माँ शारदा देवी स्वयं ही जगत धात्री हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक कल्याणमस्तु को देखते रहें। लाइक का बटन दबाएं, मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।